हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन थिंक टैंक शो पर। जब भारतीय इकोनॉमी लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है, तब बाकी पूरी दुनिया की इकोनॉमी बहुत खराब दौर से गुजर रही है। और ऐसी ही एक बुरी खबर यूरोप से निकल कर आई है कि यूरोप के प्रमुख देशों में से एक नीदरलैंड है और वहां की इकोनॉमी अब रिसेशन में जा चुकी है। या ये कह सकते हैं कि नीदरलैंड की अर्थव्यवस्था अब एक गहरे अंधकार की तरफ बढ़ चुकी है। और यह खबर न सिर्फ नीदरलैंड बल्कि यूरोप के लिए भी बहुत बुरी खबर है। और दोस्तों, नीदरलैंड कोई छोटा मोटा देश नहीं है, यह यूरोप की एक प्रमुख शक्तियों में से एक है। और इसी नीदरलैंड ने श्रीलंका, ताइवान और अन्य कई एशियाई देशों पर कॉलोनी बनाकर रखा हुआ था और उन देशों को इन्होंने खूब लूटा था। और आर्थिक मंदी की यह खबर न सिर्फ नीदरलैंड बल्कि यूरोप के लिए भी बहुत बुरी खबर है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले यूरो जोन के भी कई देश पहले से ही मंदी के दौर में जा चुके हैं और अभी भी वह आर्थिक मंदी में ही है। यहाँ पर ध्यान रहे दोस्तों, यूरोपियन यूनियन के सिर्फ वही देश जिनकी करेंसी यूरो है उन्हें ही यूरो जोन कहते हैं। और यह देश कोई छोटे मोटे देश नहीं है, इसमें जर्मनी जैसे बड़े देश भी शामिल है जो वर्ल्ड की 4th इकोनॉमी है। ध्यान रहे, भारत 5th इकोनॉमी है तथा जर्मनी पूरे यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और जर्मनी में 2 महीने से आर्थिक मंदी चल रही है और अभी सूची में नया नाम नीदरलैंड भी जुड़ चुका है, जो यूरोप की एक मेजर इकोनॉमी माना जाता है। अभी यूरोप के ज्यादातर देश आर्थिक मंदी के अंदर ही है। आर्थिक मंदी का अर्थ यह है कि जब आपकी अर्थव्यवस्था में पिछले 2 क्वार्टर से लगातार ग्रोथ माइनस में चल रही है और आपकी अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही बल्कि अर्थव्यवस्था धीमे धीमे कम होनी शुरू हो चुकी है। और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोप में इन्फ्लेशन हो रहा है, वस्तु के प्राइस बढ़ रहे हैं, जिस वजह से जीडीपी घट रही है। और खास बात यह है कि यह आर्थिक मंदी सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें न्यूजीलैंड, ताइवान तथा वर्ल्ड के 20 से भी ज्यादा देश हैं जो रिसेशन में जाने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और ध्यान रहे दोस्तों, चीन के केस में मामला थोड़ा उल्टा है। वहां डिफ्लेशन आ रहा है, मतलब चीजों के दाम नहीं बढ़ रहे बल्कि दाम घट रहे हैं। हालांकि उनकी इकोनॉमी भी बहुत प्रेशर में है। परंतु दोस्तों, जब से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी की स्थिति खराब है, आर्थिक मंदी आई हुई है और भारत की इकोनॉमी उसी समय दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रही है, तो यूरोप के देश ऊपर से तो भारत को अपना दोस्त कहते हैं, परंतु अंदर ही अंदर बहुत जलन रखते हैं। इसीलिए भारत की एक फिल्म का डायलॉग है कि दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, परंतु जब आपका दोस्त टॉप करता है तब ज्यादा दुख होता है। दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। और यूरोपियन लोग अपनी सरकारों पर भी चिढ़ रहे हैं तथा भारत के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर लगातार अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। परंतु आप सबके मन में ये प्रश्न जरूर उठेगा कि यूरोपियन लोग भारत के खिलाफ भड़ास क्यों निकाल रहे हैं। दरअसल उन यूरोपियन लोगों को ये लगता है कि भारत पर हमने इतने साल राज किया, भारत को आज से लगभग 70-75 साल पहले बिल्कुल कंगाल करके छोड़ दिया था, क्योंकि सिर्फ ब्रिटिशर्स ही भारत से $45 ट्रिलियन लूट कर ले गए थे, बाकी देशों ने तो अलग लूटा था। और आज हमारे यूरोप में जब प्रॉब्लम आ रही है, यूरोप एक तरह से बैटल ग्राउंड बना हुआ है, यूरोप विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। और उस समय भारत न सिर्फ अर्थव्यवस्था के मामले में ही नए नए रिकॉर्ड बना रहा है, बल्कि आर्मी के मामले में भी वर्ल्ड में एक अच्छी खासी पोजीशन रखता है। और भारत आर्मी ही क्यों, स्पेस, मेडिकल, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर क्षेत्र में भारतीय झंडे गाड़ रहे हैं। तो यह लोग जानबूझकर भारत के इकोनॉमी के डाटा पर डाउट कर रहे हैं। क्या भारत ने सही डाटा प्रोवाइड कराए हैं? कहीं भारत ने डाटा के अंदर कोई हेराफेरी तो नहीं की? तो मेरा इन यूरोपियन देशों से ये कहना है कि भारत कोई चीन थोड़ी ही है जो डाटा में हेराफेरी करे। भारत अपनी जी तोड़ मेहनत से ये पोजीशन हासिल कर रहा है। और खास बात यह है कि अभी तो इन यूरोपियन लोगों को अपनी फ्रस्ट्रेशन थोड़ी बचा के रखनी चाहिए, क्योंकि भारत ने तो अभी तक उड़ना स्टार्ट ही नहीं किया है। और भारत जब उड़ेगा तब इन यूरोपियन देशों की क्या हालत होगी। और भारतीयों को यहाँ पर खुश होना चाहिए, क्योंकि इन यूरोपियन देशों की फ्रस्ट्रेशन ही अपने आप में इस बात का प्रूफ है कि भारत सही दिशा पर चल रहा है। इसलिए कहते हैं, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत सही ट्रैक पर चल रहा है? क्या इन यूरोपियन देशों को और जलाना चाहिए? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।